मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 5 जीवन की सीख कविता के सार को जानेंगे। बच्चों, इस कविता के सार को जानने से पहले मैं कुछ और विषयों पे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के बारे में बात करें। हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से हमने अब तक पाठ 1 अगर ये पल जाते यही शहर, इस कविता के भावार्थ को जाना है वीडियो के माध्यम से एवं पठित काव्यांश भी किए हैं असाइनमेंट के माध्यम से। तो जो बच्चे अब काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से या हमारे ई लर्निंग ऐप के माध्यम से, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से हमने अब तक अपनी पाठ 1 अगर ये पल जाते यही शहर पाठ का भावार्थ वीडियो के माध्यम से एवं पठित काव्यांश असाइनमेंट में पूरा किया है। पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी, इस पाठ का हमने सभी कार्य जो हमें अपनी कॉपी में करना है वो आपको असाइनमेंट में मिलेगा एवं इस पाठ के सारांश एवं इस पाठ के पाठ वाचन आपको वीडियो में मिल जाएंगे। पाठ 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल में भी हमने पाठ के सारांश को जाना एवं पठित पाठ वाचन पूरा किया और पुस्तकीय अभ्यास को पूरा किया। तो चलिए बात करें अपनी कविता के बारे में। तो इस कविता के शीर्षक में ही आप देख रहे हैं, इस कविता का शीर्षक है जीवन की सीख, यानी कुछ सीखना। सीखना तो बेटा जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में बस सीखते ही रहते हैं किसी ना किसी से। अच्छी चीजें हमें सीखनी चाहिए और बुरी चीजें अगर हम सीख भी गए हैं तो हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये बातें आ जाएं कि ये काम तो गलत है, हमने गलती से सीख लिया ऐसा करना, तो हमें अपनी उस आदत को, उस बातों को, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे इंसान होने के लक्षण हैं। अगर हम मानव हैं तो हमारे पास बुद्धि है, हम सोच सकते हैं और फिर हमें बुरी चीजों को अगर हम गलती से सीख भी गए हैं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। आइए बात करते हैं सीख की। सीख क्या है बेटा? सीख तो हमें कोई भी दे सकता है, आप भी हमें सिखाते हैं। आप बच्चे हमें क्या सिखाते हैं? आप बच्चे हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। आप बच्चे आपस में कितने अच्छी तरह मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी को किसी से किसी बात का गुस्सा भी हो जाता है, दोस्तों में आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, फिर भी क्या करते हैं आप लोग? झट से मान जाते हैं। और ये चीजें हम बड़ों को आप बच्चों से सीखनी चाहिए कि हमें कोई वैर भाव अपने मन में दबा के, छिपा के रखनी नहीं चाहिए। हमें बच्चों से ये चीजें सीखनी चाहिए। आप बच्चे हम बड़ों से सीखते हैं, तो हम बड़े को चाहिए कि हम आपको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी आदतें सिखाएं। तो जो भी आपको बताता है बेटा ये गलत काम है, ऐसा मत करो, ये चीजें मत करो, तो हमें वो चीजें सीखनी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं। जैसा कि बेटा इस कविता में भी आपने देखा कि हमें सूरज, चांद, सितारे, आसमान, धरती, हवा, फूल, ये सभी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। नदी भी सिखा रही है ना हमें बहते रहना, आगे बढ़ते रहना। वैसे ही घड़ी की सुइयां भी हमें सिखाती हैं एक दूसरे का साथ निभाना। ये हमें घड़ी की सुइयां सिखाती हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। घड़ी की सुइयां सिखाती है ना, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, ये तीनों मिलजुल कर आपस में आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे का साथ निभाती हैं। वैसे ही पेड़ भी हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं पेड़? हमें धैर्यवान बनना, सहनशील बनना। हमें कितनी भी मुसीबत आ जाए उसका डट कर सामना करना चाहिए, ये पेड़ हमें सिखाते हैं। फूल भी सिखाते हैं। फूल तो सिखाते हैं हमें हमेशा खिलकर मुस्कुराते रहना, पर फूलों में भी मैं 2 खास तरह के फूल के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कि कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ खिलता है बेटा? बताइए।
कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ वाले स्थान में कमल का फूल खिलता है। कीचड़ जैसी गंदगी में रहने के बाद भी कमल का फूल अपने गुणों को नहीं छोड़ता। तो हमें भले ही हम बुराई में के बीच में क्यों ना रहें, कमल का फूल हमें क्या सीख दे रहा है? कमल का फूल हमें सीख दे रहा है कि भले ही हम बुराई में क्यों ना रहें, बुराई के बीच में क्यों ना रहें, हमें उन अवगुणों को नहीं अपनाना है। कमल का फूल कीचड़ में रह के कीचड़ के जैसा बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। तो हमें भी कमल के फूल से ये सीख लेनी चाहिए। गुलाब के फूल की अब बात करते हैं। गुलाब का फूल कांटों के साथ पलता बढ़ता है, कांटों के बीच में रहता है ना, पर क्या वो हमें कांटों की तरह चुभन देता है? गुलाब के फूल को कभी हाथ में लिए हो? केवल डाल और उसके पत्तियों के आसपास सिर्फ वहीं पर कांटे होते हैं, फूल में कांटे नहीं होते। वो भले ही कांटों के ऊपर बैठा रहता है पर हमें खुशबू और सुंदरता ही देता है ना। तो हमें भी अपने आसपास के माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखना चाहिए। ये हमें कौन देता है, सीख देता है? गुलाब का फूल सीख देता है। और कमल का फूल हमें क्या सीख देता है? कमल का फूल हमें सीख देता है कि भले ही हम बुराई के बीच में हजारों बुराइयां हमारे आसपास हों, फिर भी हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए। अपने अच्छे गुणों को हमेशा दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है बेटा। घड़ी की सुइयों के बारे में भी मैंने बताया कि हमें आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने की सीख देता है। घड़ी की सुइयां समय आगे बढ़ाती है ना। और पेड़ क्या सीख देता है? सहनशील बनना। मुसीबत कितनी भी आ जाए, पहाड़ भी हमें यही सीख देता है। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी बर्फीली हवाएं चले, जो हिमालय पर्वत होता है, जो पहाड़ होता है, वो अडिग उसमें खड़ा रहता है। चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी आ जाए, वो उसमें एकदम कितनी भी मुसीबतें आ जाए उसका डट कर सामना करता है ना। तो आइए आज हम इस कविता की जीवन की सीख कविता के सारांश को जानें। इस वीडियो में हम इस कविता के सारांश को जानेंगे और कविता से हमें क्या सीख मिली इसे जानेंगे। आगे इसी वीडियो में हम इस कविता के वाचन का भी अभ्यास करेंगे, यानी कविता वाचन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस कविता के सारांश की तरफ। इस कविता का सारांश यानी कि इस कविता में हमें क्या बतलाया जा रहा है। इस कविता में हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण में मौजूद ये सारी चीजें हमें हमारे जीवन को अच्छी तरह जीने में और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में के लिए हमें क्या सीख दे रही हैं, हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले सूरज से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज से हमें सवेरे जल्दी उठने की सीख मिलती है कि हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, अपने सभी कार्यों को जल्दी निपटाना चाहिए। सुबह के सभी नित्य प्रातः के जो भी हमारे कार्य होते हैं उन्हें हमें जल्दी निपटाना चाहिए। हम देर तक सोते रहेंगे, हम अपने कार्य जो भी हमारे दिनचर्या है उन्हें टालते रहेंगे, तो शाम होते होते 2, 4, 5 काम तो हमारे वैसे ही रुक जाएंगे कि अरे भैया ये तो आज हो नहीं पाया, ये तो अब हम कल करेंगे। तो इसलिए अगर हमारी आदत रहेगी कि हम सुबह जल्दी उठें, अपने कार्यों को निपटाएं, तो हम आज का कार्य आज ही पूरा कर पाएंगे, हम आज का कार्य कल पर नहीं टालेंगे। अगली चीज है हवा। हवा हमें क्या सिखलाती है? हवा हमें खुशी पूर्वक रहना और दूसरों को खुशियां बांटना सिखलाती है। हवा हमें भी खुशी देती है ना। कभी कभी गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है, तो हवा हमें क्या देती है? तकलीफ भी देती है। गर्म हवाएं हमें खुशी नहीं देती, लेकिन हवा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? और हम सांस लेते हैं क्योंकि हमें हवा मिल रही है। तो हवा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हमें खुशियां भी देती है ना। और चांद हमें क्या सिखलाता है? चांद हमारे पास जितने भी चीजें हो, हमारे पास जो भी गुण हो, वो हम दूसरों में बांटें। हम अपनी अच्छी आदतें दूसरों में बांटे। भले ही सूरज के जितनी रोशनी चांद के पास नहीं है, जितनी ही रोशनी है, वो रात के अंधियारे में क्या करता है? वो रोशनी फैलाता है। तो वो एक नया उजाला
फैलाता है हमारे जीवन में। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी भी हमें उजाला देती है ना, देती है। तो चांद की रोशनी हमें नया उजाला देना सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम दूसरों के साथ बांटें, अपने गुणों को, अपनी आदतों को, अपनी अच्छाइयों को। और वृक्ष हमें क्या सिखलाता है? वृक्ष हमें दानी बनने की सीख देता है। भले ही हम कितने भी कष्ट सह लें, हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचें, दूसरों को हमेशा खुशियां ही दें। फल हम पेड़ हमें क्या क्या देता है बताइए? फल, ठीक है, और लकड़ियां। हाँ, हम लोग पेड़ को काटते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, फिर भी वो हमें लकड़ियां देते हैं। पेड़ हमें फल और लकड़ी, इसके अलावा क्या देते हैं? बहुत सारी चीजें देते हैं। पेड़ से ही हमें ये पेपर मिले हैं, ये कागज हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं ना। इसलिए बोला जाता है कागज को बर्बाद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कागज पेपर बर्बाद करोगे, कागज को बर्बाद करोगे, उतने ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे और तुम्हें कागज देने के लिए। डोंट वेस्ट पेपर्स। तो पेड़ से हमें कागज मिलते हैं, फल मिलते हैं, आपने बताया, लकड़ी मिलती है, और दवाइयां भी मिलती हैं पेड़ से हमें। स्वच्छ हवाएं भी हमें पेड़ के कारण मिलती है। ये पर्यावरण में जो हवा है इसे स्वच्छ करने का कार्य करती है, हमें ऑक्सीजन देती हैं। पेड़ देते हैं ना, पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। सबसे पहले जीवनदायिनी वायु हमें पेड़ के कारण ही मिलती है। तो पेड़ भले ही कितने भी दुख तकलीफ, दिन भर धूप, आंधी, तूफान बर्दाश्त कर ले, पर फिर भी वो हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती हैं, फल देते हैं, दवाइयां देते हैं ना, लकड़ियां भी देते हैं। आसमान हमें क्या सिखलाता है? अपनापन। सबके लिए है आसमान, सबके ऊपर है ना। आसमान सूरज के लिए भी है, चांद सितारों को भी अपने अंदर समेटे हुए है, और हम सबको भी छाया में रखा है, अपनी छाया में। आसमान क्या है? सबको अपनापन सिखलाता है। आसमान से हमें अपनापन सीखना चाहिए। चाहे वो चांद की ठंडक हो या सूरज की गर्माहट, वो सबको अपने अंदर समेटे हैं ना। और खुले आकाश में पक्षी को भी आप देखते हैं, कितने आराम से घूमते हैं, उड़ते रहते हैं, और हम सबको भी आसमान अपने नीचे समेटे हैं। तो आसमान हम सबको अपनापन सिखाता है। और धरती हमें क्या सिखलाती है? धरती हमें धैर्यवान बनना सिखलाती है, धीरज देना सिखलाती है। हमें धरती से धीरज देना सीखना चाहिए, हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। यही हमें धरती सिखलाती है। हम सबको अपने ऊपर चलने का, अपने ऊपर रहने का, अपने ऊपर मकान बनाने के लिए क्या दिया है? धरती ने स्थान दिया है ना। हम उनके लिए क्या करते हैं? धरती के लिए कुछ नहीं। और पर्यावरण को बिगाड़कर, पर्यावरण का पेड़ काट के पर्यावरण को अस्त व्यस्त बनाकर धरती को दुख देते हैं। फिर भी धरती हमें अपने ऊपर रहने का स्थान देती है। तो धरती हमें धीरज और धैर्यवान बनना सिखलाती है। फूल हमें क्या सिखलाते हैं? खुशियां बांटना, खिलना, मुस्कुराना, फूल हमें सिखलाते हैं। कोयल हमें क्या सिखलाती है? सबसे मीठी वाणी में बोलना। कोयल की वाणी बहुत मीठी होती है ना, मधुर होती है। तो कोयल हमें अपने जैसे मधुर वाणी में बोलना सिखलाती है। यदि हम प्रकृति की इन सभी चीजों से, और इनके अलावे भी कई चीजें, मैंने बताया था पहाड़ हमें सिखलाते हैं ना। क्या सिखलाते हैं? मुसीबतों का डटकर सामना करना। पेड़ भी सिखलाते हैं हमें सहनशील बनना। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम उसके बदले में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यही हमें पेड़ सिखलाते हैं। हम पेड़ को काट देते हैं, फिर भी बदले में वो कटने के बाद हमें लकड़ियां देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। तो पेड़ हमें दानी और सहनशील बनना सिखलाते हैं। पहाड़ हमें क्या सिखलाते हैं? पहाड़ हमें दृढ़ता के साथ मुसीबतों का सामना करना सिखलाते हैं। तो ये प्रकृति, पर्यावरण हमें कुछ ना कुछ के सभी अंग हमें कुछ ना कुछ सिखलाते हैं। हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है। तो हमें चाहिए
कि हम इनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखें और धरती को क्या बना दें, स्वर्ग के समान बना दें। इस धरती को हम कैसा बना दें, स्वर्ग के समान बना दें। तो आगे इस कविता की सीख को जाने। इस कविता से क्या सीख मिली हमें? इस कविता से हमें सीख मिली कि हमारे आसपास में, हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं वे हमें कुछ ना कुछ सीख दे रही हैं, कुछ ना कुछ सिखला रही हैं, और हमें चाहिए कि हम उनकी इन सीख को अपने जीवन में उतारें, उनसे सीखें और इसका लाभ इस धरती को, इस संसार को दें और इस धरती को स्वर्ग के समान बनाएं। अब तक हमने पाठ 4 जीवन की सीख कविता के सार को जाना। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है हमने ये भी जाना। अब हम इस कविता के वाचन का अभ्यास करेंगे। आप अपनी पुस्तक खोलें और अपनी पुस्तक खोलकर मेरे साथ इस कविता के वाचन के लिए दोहराएं, इस कविता का वाचन करें, इस कविता वाचन का अभ्यास करें। कविता वाचन के बाद आप इस कविता को कंठस्थ करेंगे, कंठस्थ याद करेंगे, मतलब आपको ये कविता अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में हम इस कविता वाचन का अभ्यास करेंगे और आपको ये कविता सुनानी होगी, इसलिए आप इस कविता को अच्छी तरह याद कर लेंगे लय के साथ, जैसे आपको अभी सिखाया जा रहा है। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई। आसमान हंसकर कहता है मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। आसमान हंसकर कहता है मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। कवि श्री प्रकाश मनु। तो बच्चों, आपने कविता वाचन का अभ्यास किया। अब आप कविता को कंठस्थ याद कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपको यह कविता सुनानी होगी, तो आप अच्छे से कविता याद कर लें। इस पाठ 4 जीवन की सीख कविता के अगले भाग में, यानी कि अगले वीडियो में, आप इस कविता के भावार्थ को जानेंगे, पठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे एवं पुस्तकीय अभ्यास को पूरा कराया जाएगा। इस भाग में आपने इस कविता के सार को जाना एवं कविता वाचन का अभ्यास किया।
तो आप कविता को अच्छे से कंठस्थ याद कर लेंगे। यही आपका गृह कार्य है। आज का गृह कार्य आपको कविता याद करनी है। ठीक है बच्चों।